नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन सी का और इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। अब देखो इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे। सबसे पहले तो देखो ये जो वैल्यू है आपकी है √25। तो मैं लिख सकता हूँ 5। मैंने इसको लिखा 5। ठीक है। अपॉन ये देखो ये क्यूबिक रूट ऑफ 64 है। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। यानी कि ये जो वैल्यू है 4 के इक्वल होगी। तो आपने अपॉन में लिखा 4, तो ये वैल्यू सॉल्व। फिर आते हैं आगे प्लस। अब देखो ये 256/624। अब ध्यान से देखना। मैं इसको लिख सकता हूँ 256/624 जो है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 625/256। तो ये -1/4 1/4 हो जाएगा। अब 624 बताओ किसकी पावर 4 होता है? सर 5 रेज़ टू पावर 4। ये किसकी पावर 4 होता है? 4 रेज़ टू पावर 4। और ये है आपका 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/4। अब इसकी पावर भी 4 है 4, तो मैं इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूँ 4। और साथ में क्या 1/4। तो क्या आप एग्री करते हो ये पूरी वैल्यू जो है ये 5/4 है? मैं इसको लिख देता हूँ 5/4। ये आपने लिखा 5/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये है 1/64। और अब ये देखो ये जो पावर है 2/3 है। 2/3 तो 3 है। देखो 64 किसकी पावर 3 होता है? आप कहोगे सर 4 की। 125 किसकी पावर 3 होता है? 5 की। तो बेसिकली ओवरऑल मैं इसको 3 लिख सकता हूँ। और इंटू में क्या आएगा? 2/3। 3 से 3 कट जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो ये है 1/16/25। एग्री करते हो? ये 16/25 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 25/16 हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह 25/16 लिखूं? कैसे होगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया 25/16। अब मुझे बताओ यहां से एलसीएम क्या आएगा? सर एलसीएम आएगा 16। 4 के टेबल में 16 जाएगा 4 पे, तो 4 × 5 क्या हो गया? 20। फिर 4 के टेबल में 16 4 पे, 4 × 5 क्या हो गया? 20। 16 से 16 कैंसिल, ये हो गया 25। अब न्यूमरेटर में देखो, ये हो गया आपका 20 + 20 40। 40 + 25 कितना होगा? 65। अपॉन में क्या हो गया? 16। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। बोलो भाई आगे समझ में। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन इज इफ x² + 1/x² = 34, तो x³ + 1/x³ -9 क्या हो? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि x + 1/x होल स्क्वायर क्या हो, तो आप यही कहोगे ना सर a² + b² + 2ab। यही होगा। ठीक है। अब x² + 1/x² तो आपको पता 34 है। मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब x + 1/x होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसकी जगह हो जाएगा 34। और ये कैंसिल। 34 + 2 = क्या हो गया? 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो इसका मतलब देखो ये भी स्क्वायर तो जो बेस वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो x + 1/x ये आ गया आपका 6। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या करो, अब आप एक काम करो, क्यूबिक बोथ साइड। क्यूबिक बोथ साइड। तो क्यूबिक बोथ साइड करोगे ये क्या हो जाएगा? x + 1/x होल क्यूब। और ये क्या हो जाएगा? 6 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। राइट। ये होता है ना a + b होल क्यूब। प्लस क्या हो जाएगा? b³ प्लस क्या हो जाएगा? 3ab। तो 3 × x × 1/x। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a + b। और 6 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 216। 216। अब देखो x x कैंसिल। x + 1/x अभी आया था आपका, कितना आया था? 6। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 6।
तो आपने लिखा x³ प्लस 1/x³ प्लस हो गया 3 और x प्लस 1/x कितना हो गया 6 इक्वल टू क्या हो गया 216। एम आई राइट? तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 216 और 6 3 जा 18, जो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा -18। तो क्या आप एग्री करते हो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 198। अब हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³ -9, ये आपको फाइंड करना। यानी कि आप क्या करो, दोनों ही साइड से 9 माइनस करो, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ -9 इक्वल टू हो जाएगा 198 -9 विच इज इक्वल टू 189। ये आपका आंसर है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। The next question is the cost of leveling the ground in the form of a triangle having the side 51, 37 and 20 meter at the rate of rupees 3 per meter square is rupees 918। ठीक है। State whether the statement is true or false। अब इसके लिए तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब आप ये देखो यहाँ पे आपको ट्राइंगल की सिर्फ साइड्स गिवन है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो एरिया कैसे निकालोगे? यूरोन्स फार्मूले से। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सबसे पहले लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। वैल्यू ऑफ ए 51, वैल्यू ऑफ बी 37, वैल्यू ऑफ सी 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 51, 37 और 20, 7 प्लस 1 8, 8 और 2 10। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो एस की वैल्यू 54 आ रही है। तो एरिया, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है। देखो एस की वैल्यू क्या है 54, तो एस की जगह आ गया 54। 54 माइनस ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए 51, तो 54 माइनस 51। फिर आ गया 54 माइनस वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी क्या है 37, तो ये हो गया आपका 37। और फिर हो गया 54 माइनस वैल्यू ऑफ सी क्या है 20, तो ये हो गया 20। अब फटाफट बताना ये वैल्यूज क्या क्या आई है। फर्स्ट वैल्यू 54 ही, 54 माइनस 51 3, और ये कितना आएगा 17। गुड। ये 34। अब 54 को क्या लिख सकते हैं, 27 टू जा 54। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये कह रहा हूं ये हो गया 27 टू जा, और 27 का मतलब 3 3 3 इंटू 2, ये तो हो गया 54 का। अच्छा इसका भी देख लेते हैं, ये एज इट इज ये रहेगा 3। अब इसका भी देख लेते हैं, 17 भी एज इट इज रहेगा। चलो जी इसका भी हो गया, और 34 हो जाएगा 17 टू जा। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 54 की जगह आ जाएगा 27 इंटू 2, फिर ये 3, फिर 17 एज इट इज, और 34 हो गया 2 इंटू 17। अच्छा 27 का भी हमने देखा था 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ 3 इंटू 3 इंटू 3, एम आई राइट? तो ये आपका सारा ऐसे बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें देखना है पेयरिंग कैसे हो रही है। तो देखो टी का पेयर बन गया, फिर आपका इस 3 का पेयर बन गया, इसके बाद
टू का पेयर बन गया आपका, और इसके बाद आप देखो ये आपका 17 का पेयर बन गया तो यानी कि सभी का पेयर बन रहा है। तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए ये, तो येलो वाला पेयर, फिर ये ब्लू वाला पेयर, फिर ग्रीन वाला पेयर, और पिंक वाला पेयर। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 × 17, 306 आ रहा है पक्का। चलो मान लेते दीदी आपकी बात। और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है लेवलिंग ग्राउंड करने की वो 3 है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर ग्राउंड, वो कितना आपका ₹3। तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 306 मीटर स्क्वायर ग्राउंड, ये हो जाएगा आपका 3 × 306। 306 को आप 3 से करो, 3 0 था 0 1, 3 3 जा 9, यानी कि आंसर तो सही है। उसने पूछा ना स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है 9180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट। हो गया क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का ओवर वाला पार्ट। क्वेश्चन ये है आपका, द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अगर रेशियो गिवन है तो कैसे लोगे, लेट साइड्स बी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, बी के साथ क्या हो जाएगा 5x, और सी के साथ क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। इसके बाद आप देखो पेरीमीटर गिवन है कितना आपका 300 मीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या है 300 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है ए बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 300। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या हो जाएगा 3x, ए की जगह हो जाएगा 3x, बी की जगह क्या हो जाएगा 5x, सी की जगह क्या हो जाएगा 7x, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 300। तो ये हो गया 15x। तो 15x इक्वल टू क्या हो गया आपका 300। तो x इक्वल टू क्या हो गया 300/15, तो ये हो गया आपका 20। ये आपका क्या हो गया 20, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है एरिया। तो एरिया से पहले अब देखो ए इक्वल टू क्या है आपका, ए आपका 3x है, ए आपका क्या है 3x। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 20, दैट इज 60 मीटर, ठीक है। और b इक्वल टू क्या है आपका 5x, b इक्वल टू है आपका 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 20 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 100 मीटर। एंड c इक्वल टू क्या है 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 20, दैट इज 140 मीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ये हो जाएगा S, S-A, S-B और S-C। अब S क्या होगा पेरीमीटर का हाफ, देखो यहां से अगर ये पेरीमीटर तो गिवन है, वेरी गुड। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपका 300 है, तो ये कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो जहां S है वहां आ जाएगा 150, और A की वैल्यू 60 है, तो बेसिकली ये हो गया 150, और ये हो गया 150 माइनस 60, फिर हो गया 150 माइनस बी, वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट 100।
तो ये हो गया 100। फिर हो गया 150 माइनस 140, ये आपका कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 150, ये हो गया 90, गुड। ये हो गया 50, और ये हो गया 10। अब एक चीज तो क्लियर है, देखो। जब आप सबसे पहले हम पकड़ते हैं 150, देखो 15 होगा आपका 3 × 5, और जीरो का मतलब हो गया 10। 10 को भी मैं लिख देता हूँ 5 × 2, तो ये इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पकड़ते हैं 90 को। 19 होता है 15 × 6, होता है ना 15 × 6 = 19। तो 15 तो हो गया 3 × 5, फिर 6, 6 का क्या हो जाएगा 3 × 2, ये भी क्लियर हो गया। जहाँ नहीं आएगा पूछ लेना। फिर हो गया 50, 5 × 10, अब 10 को मैं लिख रहा हूँ 5 × 2, ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद आता है 10, 10 हो गया 5 × 2। इसका मतलब जब आप इसको लिखोगे, तो पहले 150 क्या होगा, 3 × 5 × 5 × 2। तो 90 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2, मतलब पेयरिंग में एक साथ लिख रहा हूँ, 3 × 3, 90 से हमें ये मिल रहा है। फिर इंटू में 5, रेड वाला देखो, फिर ये ग्रीन वाला देखो, 2 × 5। कुछ समझ में आ रहा है, ये आपका इस तरह से हो गया। अब देखो, जब आप पेयरिंग करोगे, सबसे पहले देखो कि 5, 5 की पेयरिंग हो रही है। फिर देखो 2, फिर उसके बाद अगेन 3, उसके बाद देखो जो साथ साथ में, पर उनको जोड़ लेते हैं 5, फिर उसके साथ देखो 2, ठीक है। अब देखो क्या है, 5 के साथ ये 5 बन गया, ठीक है। इसका 3 का तो बनेगा नहीं कोई, तो 3 रह जाएगा आपका। तो यहां से क्या आ गया 5, इस पेयर से क्या आ गया 2, इस पेयर से क्या आ गया 3, इस पेयर से क्या आ गया 5, इस पेयर से क्या आ गया 2, ग्रीन वाले पेयर से 5। ये √3 एज इट इज रह गया। अब देखो 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50, 50 × 2 = 100, 100 × 15, 1500 √3 m², एंड दिस शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखो आपका। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर, और हाइट कितनी है 3 मीटर। तो वॉल्यूम, तो पहले तो वॉल्यूम तक का काम कर लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, उसने कहा कौन की शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 πr² है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई, पाई की जगह 22/7, आर हो जाएगा 10.5/2, और तो स्क्वायर है, तो 10.5/2, और एच क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखो, सबसे पहले देखो ये डेसिमल है, डेसिमल रिमूव करोगे 20, ये भी डेसिमल है, ये भी रिमूव करोगे 20। इसके बाद 2 × 1 = 2, 0, ये 2 से क्यों करोगे, ये जाएगा आपका 5 से। तो 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 3 से 3 कैंसिल, गुड। इसके बाद 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, राइट। और 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, एक्स है, और तो कुछ नहीं होगा। अब देखो 11 3 क्या होगा 33, और 33 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 3 = 3, 1 3 = 3, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 3 6, 6 9 3 को अच्छा 2 से भी डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 2 3 = 6, फिर 9, अब किस पे जाएगा, 2 4 = 8, 9 - 8 1, फिर भी है क्या, 4 2 = 8, यस 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 यस, ये 8, ये भाई 8 से होगा।
जब आप उसको 8 से करोगे तो पहले जाएगा 8 8 जा 64, 9 में से 4 गया 5 3, 8 6 जा 48, 53 माइनस 48 5, फिर 0, 8 6 जा 48 ना, हो जाएगा 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, तो देखो ये हो गया 86.625, ये आ गया 86.625 मीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर? ठीक है। अच्छा आगे क्या कहा जा रहा है? अब आपको कहा जा रहा है आगे, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। कैनवस का मतलब कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब उसके लिए पहले आपको चाहिए एल, मेन बात ये है। और एल इक्वल टू क्या होगा? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो जो डायमीटर है आपका वो 10.5/2 है। अगर डायरेक्टली मैं इसको 2 से करता हूँ तो 2 5 या 10, 2 2 5.25। आर की जगह तो आप लिखोगे 5.25, तो ये हो जाएगा 5.25 होल पावर। और एच की वैल्यू कितनी है? 3, तो एच की जगह आ जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5.25, अब ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप, मैं आपको फिर भी एक बार चेक करवा देता हूँ। देखो 5.25, मैं इस पर टाइम नहीं वो कर रहा हूँ, इंटू 5.25 कितना आ रहा है? 27.5625। अब देखो यहां से अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 27.6 भी ले सकते हो, 27.6, तो ये हो गया आपका 27.6। तो एल इज इक्वल टू 27.6, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। अब 27.6 और 9, तो ये हो गया 6, 9 और 7 16, 36.6। अब ये मेन पार्ट है, ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि 36.6 का आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। देखो 6 का पेयर 6 6 36, और उसके बाद ये 6 का मतलब 6 0 ही हो गया। फिर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा, तो क्या होगा? 6 0, 6 का डबल क्या होगा? 12। अब देखो ये इस पे तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, तो आपको एक पेयर और लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेयर लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब देखो किस पर जाएगा? अगर मैं इसको 6 पर भी देखता हूँ तो 6 6 जा 36, 6 0 जा 0 3, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 से बड़ा आ रहा है। 5 पे चेक करो, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 2, 5 2 जा 10, 6 0 2 बड़ा आ रहा है, तो 4 पे जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि स्लांट एंड हमारा अप्रोक्स आएगा, जो स्लांट एंड हमारा अप्रोक्स आएगा एल, वो कितना आएगा? 6.04 और अप्रोक्स 6.0, क्योंकि ये 4 पे जाएगा ना। देखो 5 पे भी 6025 आ रहा है, ये 6000 है, इसका मतलब ये 4 पे जाएगा। डेसिमल के 2 डिजिट बहुत है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी आपने निकाला था, इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या आया था? 10.5/20 था, यही लिखा था ना आपने, तो यही लिख लेते हैं। 10.5 डेसिमल हटाओगे और पॉन में 20, और एल आ गया 6.04, 6.04। पहले देखो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो रैंडम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ कैंसिल हो रहा है। 7 से ये चला गया 3, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6.04 को 2 से कर देते हैं, 2 3 जा 6, 0, 2 2 जा 4, तो देखो 11 3 जा क्या हो गया? 33, और ये हो गया 302, ये क्या हो गया? 302। 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, तो 6 6 9 9, अप्रोक्सीमेटली अच्छा डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 99.66 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया? ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। सबसे पहले तो काम करते हैं, ट्राइंगल ले लो। ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? ABC, तो इसको हम ले लेते हैं A, इसको हम ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। फिर देखो क्या कहा गया है, फिर आपको कहा जा रहा है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, यानी कि BA को आप एक्सटेंड कर दो। तो आपने BA को एक्सटेंड कर दिया, किस पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया आपने? D पॉइंट तक। सच दैट AD इक्वल टू AB, सच दैट AD इक्वल टू, यानी कि ये AD जो है वो AB के इक्वल है। शो दैट एंगल BCD, अच्छा इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो आपको शो करना है कि BCD जो है वो एक राइट ट्राइंगल है। तो ये आपकी कुछ इस तरह से फिगर बनी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको ले रहा हूँ एंगल 1, इसको ले रहा हूँ एंगल 2। हाँ, फिगर के बाद तो वही है। थोड़ा सा ऐसे बनाओ। तो भाई 1 हो गया, 2 हो गया, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, और ये जो D है ये आपका यहाँ आ जाए। अब देखो, आपने लिखा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको? देखो ये आइसोसेलेस है ना, AB जो है AC के इक्वल है। ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है। और अगर ऐसा है तो आप कहोगे AB के अपोजिट क्या है? एंगल 1, और AC के अपोजिट क्या है? एंगल 2। रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, फिर क्या आ रहा है, सच दैट, अब आपको कहा जा रहा है AB जो है AD के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 ले लो, एंड AB इज इक्वल टू AD। ये भी क्या है? गिवन। इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, AB जो है AC के भी इक्वल है, और AB जो है वो AD के भी इक्वल। उसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम 1 and 2 आप कहोगे AC इक्वल टू AD। अब देखो जैसे आपका AC ये AD के इक्वल हो गया, तो 3 किसके इक्वल होगा? 4 के। अगेन एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, होगा ना एंगल 3। और यही रीजन होगा स्टार वाला, तो मैं यहाँ पे स्टार ही लगा दे। ठीक है। अब इसको आपने 1 लिया था, 2 लिया था, इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन से Z। ठीक है। और इसको मैं ले रहा हूँ इक्वेशन G, कुछ भी ले सकते हो आप। अब एडिंग Z एंड G, एडिंग इक्वेशन Z एंड G। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों इक्वेशन की? 1 + 3, तो आपने लिखा 1 + 3। और राइट हैंड साइड क्या है दोनों इक्वेशन की? 2 + 4, तो आपने लिखा 2 + 4। अब देखो जब आप 1 + 3 करोगे, ये पूरा C है, और जिसको आप 2 कह रहे हो, 2, वो B है, और जिसको आप 4 कह रहे हो वो D है। तो CBD, 1 + 3 तो हो गया C, 2 क्या हो गया B, और 4 क्या हो गया D। अब एक काम करो, अगर मैं दोनों साइड एंगल C ऐड कर देता, एडिंग एंगल C टू बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल C।
और ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल तो आ गए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी है 180 डिग्री होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो गया 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या होगा 180/2, 180/2 तो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आई थिंक आपको प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इफ डीएल इज परपेंडिकुलर टू एबी डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो पहले तो मैं आपको फिगर थोड़ा जूम करके देख, एग्जैक्ट जो फिगर है आपकी वो ये है। अब इस फिगर को इससे रिलेट कर, क्वेश्चन में कहा गया है डीएल इज परपेंडिकुलर टू एबी। तो ये देखो, ये डीएल जो है वो एबी के परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर कहा गया डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये आपका डीएम है जो एसी के परपेंडिकुलर है। फिर कहा गया डीएल इज इक्वल टू डीएम, तो डीएल जो है डीएम के इक्वल भी है, यानी कि ये जो डीएल है वो इस डीएम के इक्वल भी है। तो कहा गया प्रूव दैट ए बी इक्वल टू एसी। अब कैसे प्रूव करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला राइट ट्राइंगल है। फिर इसी तरह से आप इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला, ये भी क्या आपका राइट ट्राइंगल। इन दोनों राइट ट्राइंगल को लेते हैं। तो आपने कहा इन ट्राइंगल डी एल डी एंड ट्राइंगल डी एम सी, इसको वन ले लो, टू, तो दोनों राइट एंगल, तो मैंने कहा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ईच 90 डिग्री। अब एंगल वन राइट एंगल के अपोजिट साइड है बी डी, यहाँ राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है डीसी, तो बी डी जो है वो डीसी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है कि डी मिड पॉइंट है। हाँ, तो ये इसके इक्वल है, तो आपने लिखा गिवन कि भैया गिवन है कि डी इसका मिड पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा देखो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि डीएल जो है वो डीएम के इक्वल है, तो आपने लिखा डीएल इक्वल टू डीएम, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो बाय आरएचएस इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल बी एल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम सी बाय आरएचएस। और जैसे ये प्रूफ हुआ तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो आपका एंगल पी है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, राइट। तो आपने कहा विच इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड भी इक्वल, विच एंगल 3 के अपोजिट क्या है एसी, और एंगल 4 के अपोजिट क्या है एबी। यही प्रूव करना था। रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, यस, हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन सी। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।